डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसकी वह कई दिनों से तलाश कर रही थी। इस वीडियो के मिलने के बाद संदीप घोष ने रात भर में अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया और कई बड़े खुलासे भी किए। आपको बता दें कि सीबीआई ने 2 सितंबर को संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक बड़ी लीड मिलने के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान उसने उस रात हुए सारे राज खोल दिए। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की गई दरिंदगी की पूरी घटना का वीडियो सीबीआई को सौंप दिया है, जो अब सबसे अहम सबूत के रूप में सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई भी हैरान रह गई है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे ये तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। ये सब कुछ आपको आगे बताते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप भी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप्ट किए अंत तक ज़रूर सुनें। अब तक इस मामले में संदीप घोष को अकेला सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वह अकेला दोषी नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने सबसे अहम किरदार के रूप में अपनी पहचान बताई है। संदीप घोष के एक बयान ने पूरे मामले को फिर से उलट-पलट कर दिया है। सीबीआई द्वारा अब तक साझा की गई सारी जानकारी को संदीप घोष के इस वीडियो और बयान के बाद पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। सीबीआई एक बार फिर कई बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे कोई शायद ही पूरा देख पाए। कई लोग तो इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाएँ, क्योंकि इसे देखने के बाद खुद सीबीआई के अधिकारी हैरान हो गए थे। सीबीआई के चीफ एडिटर की भी आंखें नम हो गई थीं और उन्हें यहाँ तक के कह दिया था कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले का अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है। ये वीडियो आपको दिखाया जाएगा तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक कहाँ तक जा सकता है, और वह दरिंदगी पर उतर आए तो क्या क्या नहीं कर सकता है। और जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप कुछ हद तक एहसास कर पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और तड़प से गुजरी है, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लेकिन उसे अब मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप इस पूरे मामले को खुद से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप मानवता से बहुत दूर हैं। सीबीआई ने संदीप घोष को कई अहम सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया था। सबसे पहले चश्मदीद की गवाही इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। संदीप घोष के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर सीबीआई ने 2 सितंबर की देर रात को संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 12 घंटे तक की पूछताछ की, जिसमें संदीप घोष ने रोते हुए सबसे अहम कबूलनामा स्वीकार कर लिया। उसने पूरी रात की घटना का एक वीडियो सीबीआई को सौंप दिया और वारदात की पूरी बात साफ साफ सामने रखी। जब सीबीआई अधिकारियों ने ये सब सुना तो वह भी चकरा गए और उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की जांच किस दिशा में चल रही है। उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने स्पष्ट किया है कि दरिंदगी करने का इरादा उनमें से किसी का भी नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह से डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद कर सकें,
ताकि वह आर्जिकल हॉस्पिटल में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में किसी को भी ना बता सके। संदीप घोष ने बताया कि उसने डॉक्टर बिटिया को कई बार इस मामले से दूर रहने की सलाह दी, यहाँ तक ये भी कहा था कि अगर वो चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सब बातों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि ये अवैध गतिविधियां अगर बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे ले जाएगी। इस घटना में संदीप घोष अकेला नहीं था, कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। जब संदीप घोष ने इन लोगों को बताया कि इस ट्रेनी डॉक्टर को इस मामले की पूरी जानकारी हो चुकी है, तभी इस पूरी साजिश को योजना बनाई गई थी। यानी कि 8 अगस्त को जो हुआ वो पहले से ही योजना बनाकर की गई वारदात थी। इस पूर्व नियोजित अपराध का मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर बिटिया जो जानती थी वह किसी को ना बता सके। इसी कारण उसे उस रात खामोश करने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे की दरिंदगी के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया। उस दरिंदगी के दौरान वह खुद भी शामिल था और घटना स्थल पर मौजूद था। उसके इस दावे के बाद सीबीआई भी भ्रमित हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। संदीप ने बताया कि वह उस दिन सेमिनार हॉल में अकेला नहीं थे, बल्कि पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। उन बातों से 4 आरोपी थे जो कोलकाता का महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल थे और 5वां वह खुद था। और सभी सेमिनार रूम में रात 8 बजे से ही डॉक्टर बिटिया का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हर दिन 26 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार हॉल में सोने आती थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही सेमिनार रूम की कुंडी तोड़कर अलग कर दी गई थी कि ना तो कोई बाहर से दरवाज़ा बंद कर सके, ना ही अंदर से। इसी योजना के तहत ये पूरा घटनाक्रम किया गया। इस वारदात की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का योजना के तहत कुछ दिन पहले हटा दिया गया था। जब संदीप घोष ने आरोपी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि संजीव रॉय पहले इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उससे फ़ोन करके बुलाया गया था। संजीव रॉय आर्जिकल हॉस्पिटल में 4:30 पर अपनी बाइक से पहुंचा, जिसका सीसीटीवी फुटेज पहले से ही सामने आ चुका था कि बहुत तेज़ी और घबराहट में अस्पताल में दाखिल हुआ था और सीधा सेमिनार हॉल की तरफ गया। बाद में जब ये बात खुली तो संदीप घोष ने कहा कि उसी ने फ़ोन करके संजय रॉय को बुलाया था ताकि डॉक्टर बिटिया को ठिकाने लगा सकें। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूत को भी नष्ट करना था, इसलिए उसने संजीव रॉय को बुलाया। लेकिन संजीव रॉय ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी हवस को शांत करने का प्रयास किया, जिसका सबूत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी देखा गया। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री तक फाड़ने की कोशिश की। दरिंदगी में डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने को 2 लोग उस पर चढ़ गए, जिससे उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। लगातार घूंसे मारकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी आंखों में चश्मों के टूटे हुए टुकड़े घुस गए थे, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान भी देखे गए थे। इतना ही नहीं, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे पकड़कर दीवार से रगड़ा गया और घसीटा गया। सब कुछ मिलकर इन आरोपियों ने किया। जब संदीप घोष ने अपनी एक गुनाह कबूल किया तो सीबीआई भी सख्त रह गई। हालांकि अभी भी सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा नहीं किया है। इसका मतलब है कि इनमें शामिल बड़ी हस्तियां तक
पहुंच गई हैं। शायद इसी वजह से ही अब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आ पाए हैं। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में इसमें किसी का नाम सामने आया है। हाँ, अब तक जो वह संदिग्धता की भूमिका में है। जैसे ही नाम स्पष्ट होते हैं, सीबीआई तुरंत गिरफ्तारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्र सरकार और सीबीआई पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। जांच पड़ताल तेजी से चल रही है। जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाएंगे ताकि दुनिया के लोग ये भी समझ लें कि कोई भी आरोपी बच नहीं सकेगा। लेकिन जब तक इस मामले में न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। हमें ये याद दिलाना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसमें ये स्पष्ट हो जाए कि हम सब एकजुट हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।